अधिकता हो जाएगी, संभालने की जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। है? तो इतनी जिम्मेवारी बढ़ जाए ऐसा क्या करना है? जो संभालना है उस पर सहज सुंदरता होगी तो भगवान देखेंगे, देखेंगे नहीं देखने चले आएंगे। आप नहीं जा सकते हैं तो वो आ सकते हैं, उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। आपकी सहज वृत्ति हो तो जिम्मेवारी उनकी है, हमारी नहीं रहती। किसी ने जटायु के पंख कट गए, किसी ने कहा कि अब क्या करोगे, तुम्हारे तो पंख कट गए, और पंख होते तो कम से कम तुम्हें राम मिलन की इच्छा थी तो राम तक पहुंच तो जाते, अब तो पंख भी कट गए। जटायु ने बड़ा सुंदर संदेश दिया कि जब पंख थे तो जाने की जिम्मेवारी हमारी थी, अब पंख कट गए हैं तो आने की जिम्मेवारी उनकी है। अब वो आएंगे तो खुद का विकास, ये सहज सुंदरता, भगवान सहज सुंदर है। तो कृत्रिम सौंदर्य की तरफ उनका ध्यान नहीं, खूब बनी दुनिया। एक बात। दूसरा का भाव कि क्यों आंखें बंद कर ली? भगवान ने इसलिए भी आंखें बंद कर ली कि देखो एक हमारी मैया यशोदा है जो हमें दुग्ध अमृत का पान कराती है, और एक ये है जो दुग्ध के बहाने विष पान कराने आई है। तो हम इसे देखें कि अपनी मां को देखें? अथवा तो भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर दी कि यहां तो उत्सव हो रहा है, यहां सब बाल गोपाल के दर्शन करने आए हैं, और ये है बाल घातनी, ये मारने आई है। तो बाल हत्यारे का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए है? इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी कि बाल हत्यारा है, बाल हत्यारी नहीं, इसका मुंह नहीं देखना। अथवा तो एक भाव और कहें तो इसलिए भगवान ने देखा नहीं। भगवान जानते हैं कि इस पर इसको देखेंगे तो हमारे नेत्रों में तो करुणा है, परमात्मा के नेत्रों में करुणा है, और अगर देखेंगे इस पर करुणा करेंगे तो फिर मारेंगे कैसे? मारना है तो देखो नहीं, जो देखता नहीं है सामने वो खतरनाक होता है। लोग आपस में कहते हैं ना स्वभाव में कि फलाने मिले पहली बार लेकिन आंख मिला के बात नहीं करते हैं, हाँ बड़े वैसे हैं। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली कि देख लेंगे। अच्छा, अगर दृष्टि चली जाएगी, भगवान देख लेंगे तो हर अंग प्रत्यंग से कृपा होती है उनकी। देख लेते हैं तो दृष्टि से कृपा कर देते हैं, देखें और दीवाना कर दें। छू लें, हाथ से छू लें तो जीवन का ताप दूर कर दें। कर परसा सुग्रीव शरीरा, हाथ से छू लिया है? तो पूरे शरीर की पीड़ा चली गई, शोक चला गया। चरण स्पर्श करा दें तो परसत पद पावन शोक न सावन, जीवन के सारे विकार नष्ट हो जाएं, जड़ता में चेतना उत्पन्न हो जाए। इसलिए नेत्र बंद कर लिया। अथवा तो एक कारण और है, नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हैं कि क्या श्री गणेश यहीं से करना पड़ेगा भोलेनाथ? अभी तो अवस्था यही है, और युद्ध भी हो रहा है तो सामने वो हथियार है जिसको तो तुम्हारे अलावा कोई स्वीकार नहीं करता है। तो शंकर को याद करने लगे कि बाबा आ जाओ, तो फिर इसका तो आप ही स्वीकार करो, इतना हलाहल ये कौन है? तो नेत्र बंद करके मानो शिव को याद कर रहे हैं कि आप पधारे।
पूतना क्या करती है कि देखा कि तुम लोग तो उत्सव में लगी हो, कोई लल्ला की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और ऐसे बातें बनाते बनाते गई और उठा के गोद में उठा लिया, और गोद में उठा करके स्तन में लगा लिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जुर्वीर्मुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़म कराभ्याम। जैसे ही लगाया भगवान ने क्या किया कि अब शुरू हुए स्तनपान करना शुरू किया। तो ये सोच रही है कि अब तो लग गया होगा, अभी ये सोने ही वाला है, लेकिन धीरे धीरे भगवान स्तनपान करते करते उसके प्राणों का ही पान करना शुरू कर दिया, और जैसे ही खींचना शुरू कर दिया तो वो मुंच मुंच छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। अच्छा, बनावटी रूप ज्यादा देर रहता नहीं है, स्वभाव के प्रतिकूल कुछ हुआ नहीं कि रूप बिगड़ा नहीं। तो जैसे ही पकड़ लिया, खींचने लगे, अब ये लेके भगी और अपने ही उसी रूप में आ गई, अपने उसी रूप में आ गई। बार बार मुंच मुंच करती है, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं बस यही अंतर है, हम जल्दी तो किसी को पकड़ते नहीं, अगर पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं। तो इसलिए छोड़ने को तो हमसे कहो ही नहीं, छोड़ना तो हमारा स्वभाव ही नहीं है। हम जिसे छोड़ देंगे तो फिर वो रहेगा भी कहीं का नहीं। हाँ, तो छोड़ना हमारा स्वभाव नहीं है। पूतना के मर्म स्थान फटने लगे, चिल्लाने लगे। चिल्लाते हुए ऊपर उड़ी। अब सबने देखा, अब सब भोले भाले गोप वृंद दौड़े, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और भगवान ऊपर तक गए और प्राणों का पान कर लिया। गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव भगवान कहते, राजन 6 कोस में शरीर गिरा, इतना विकराल रूप था, इतनी बड़ी स्वरूप में आ गई पूतना, 6 कोस में गिरी आके। कुछ संत तो ऐसा भी अपना भाव दे देते हैं, यद्यपि इसमें उनका भाव पक्ष ही है कि हाथरस में हाथ गिरा, जहां गरल विष गिरा वो हो गया आगरा, जहां अलके गिरी वो हो गया अलीगढ़। तो फिर ऐसा लगता है कानपुर में ही गिरा होगा। तो ये भाव पक्ष है। कथा का वास्तविक तत्व यही है कि एक विशाल शरीर के साथ वो नीचे गिरी और भगवान उसके ऊपर बैठे। देखिए, पूतना है अविद्या। अविद्या जीव के सर पर नाचती है। अविद्या इस संसार में जीव के सर पर नाचती है। को जग काम नचाव न जेहि। सब है? जिसको देखो सब नाचे तो रहे, काम में फंसे। बोले आज कथा में नहीं आए थे, अरे बड़ा काम है चले गए थे। कल सुबह सुबह कहां जा रहे थे, बोले काम से जा रहे थे। आज देर में आए हो, कुछ काम निपटा के आए। आज जल्दी जा रहे हो, काम से जा रहे हो। तो जिसको देखो सब काम में लगे, कोई काम से आ रहा है, कोई काम से जा रहा है। एक संत कहते हैं कि ज्यादा काम में लगे रहोगे, काम से आओगे, काम से जाओगे, तो सारा जीवन नहीं बिल्कुल काम से ही चले जाओगे। इसलिए ऐसा काम न करो कि काम से जाना पड़े। अविद्या जीव के सर पर नाचती है और परमात्मा वो है जो अविद्या के ऊपर नाचता है। भगवान उसके ऊपर मुस्कुरा रहे हैं। पीछे पीछे दौड़ रहे थे सब।
जाके गिरे, इतना विशाल शरीर है, ऊपर बैठे हैं। मैया यशोदा की तो दशाई क्या कही जाए। नंद बाबा आए, अब इसको उतारा कैसे जाए, नसेनी सीनी लगाई होगी, काटा छाटा गया, फिर उसकी चिता लगाई गई। कन्हैया को मैया ने गोद में लिया और गोद में लेके भगी, देख रही हैं चारों तरफ की, ठीक है। पूतना की चिता लगाई गई और ऐसा कहते हैं सुखदेव भगवान कि पूतना की चिता लगी तो सुगंध निकली, सुगंध से वातावरण महक गया। अब इतनी दुरात्मा थी, राक्षसी है, और इसकी चिता से सुगंध निकली। सुगंध क्यों निकली? सुगंध इसलिए निकली कि भगवान ने भोग लगा लिया था। जब भगवान भोग जिसका लगा लें, फिर अब उसमें तो दुर्गंध बचेगी ही कहां। परमात्मा का स्पर्श पा चुकी है। पूतना का भगवान उद्धार करते। अच्छा, देखा ये जाता है कि प्रथम बहुत तो हम क्या कहें, लेकिन जैसे रामायण का दर्शन है, भागवत जी का है, लोक कल्याण के लिए कोई महात्मा निकले या परमात्मा निकले, सबसे पहले विरोध नारी पात्र का। हनुमान जी लंका जा रहे हैं तो सुरसा आ गई, सिंगिका आ गई, लंकनी आ गई। अच्छा, नारी पात्र का जब विरोध हो तो अब हम कृष्ण तो है नहीं, सर्वसमर्थ तो है नहीं। अच्छा, इसलिए भी समर्थ के बाद भी परमात्मा ही केवल ऐसा है कि जिसमें कृतत्व नहीं लगता, कर्तुम अकर्तुम है। वो करे या न करे या सब कुछ करे, फिर भी उसको कृतत्व का बोध नहीं लगता, उस पर कृतत्व का भाव नहीं आरोपित होता। वो हमें सब कुछ करते हुए भी अकर्ता ही है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तो फिर रास्ता हनुमान जी वाला पकड़ना चाहिए कि बहस न करके झुक के निकल जाओ। परमार्थिक यात्रा में अगर कोई विरोध आए नारी पात्र के द्वारा, तो बचने का सबसे सही तरीका है प्रणाम करके आगे बढ़ जाओ। हालांकि ये अब प्रणाम करने में भी बड़ी सावधानी की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि किसी स्त्री से भूल से अगर मां कह दो, तो मां कहने के लिए भी और कुछ योग्यता की जरूरत नहीं, लेकिन ये देखो कि नहीं अब बिल्कुल जर्जर है तो मां कहो। हाँ, अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक तो मां न कहते ना। एक बार एक घटना हुई, एक 50-55 साल की 55-60 की लगभग की वृद्ध माता जी बस पे चढ़ी और 60-62 साल के एक बुजुर्ग बैठे थे सीट पे। तो आई तो बगल में, दादा आप थोड़ा खिसक जाओ। दादा खिसक गए। और दादा कहाँ गए थे? बार बार दादा दादा करें तो बुजुर्ग बोले, बिटिया, एक बिटिया है तुम्हारी जैसी, उसको लड़का देखने गए थे। तो माता जी कहना भी बड़ा कठिन है। तो सीधे है कि झुक के प्रणाम करके या जैसे भी वो रास्ता किनारे करके निकल लो। भगवान राम के जीवन में भी पहला विरोध आया ताड़का का। यहाँ तो हद हो गई।
अभी तो कुछ संस्कार भी नहीं हुए। तो भगवान कृष्ण ने तो कितना सहा है यहाँ पर आकर। बचपन से ही, जन्म के बाद से ही चोट पर चोट शुरू हो गई। मैया लेके आई, इसका स्पर्श हो गया है, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया गया, नजर उतारी गई कहीं कोई बाधा न लगे। अच्छा, जब बड़ी कोई बला टल जाती है तो फिर खुशी का माहौल आया। अब फिर दूसरे घर तरह तरह की चर्चा हो कि देखो ऐसा हो गया वैसा। बड़ी भगवान ने रक्षा की, बड़ी भगवान ने कृपा की, जो लाला हमारा सुरक्षित रहा। बड़ी कृपा है। नंद बाबा जहां मंदिर मिले वहीं हाथ जोड़े, आपे बचा लो, आपे प्रभु बचा लो, सब पर। आज फिर उत्सव हो रहा है। क्यों? आज उत्सव इसलिए है कि आज बुलौआ लगा है करवा।